सभी को जय मसीह की। आप लोग का स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में। मैं आज आप लोगों से एक वचन शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक भाई विरोध कर रहा था कि जो यीशु मसीह को मानते हैं, जो हे प्रभु कहते हैं, उनके नाम लेने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह स्वर्ग नहीं जाएंगे। तो वो क्यों यीशु मसीह को अपनाए हैं, क्यों वो यीशु मसीह को मानते हैं? तो मैं उसके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। वचन लिखा है मत्ती अध्याय 7 के 21वीं पद में, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेंगे, परंतु वह जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाली, और तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगी, मैं तुम्हें नहीं जानता। हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। भाई ने सिर्फ इतना बताया था कि जो हे प्रभु कहते हैं वह स्वर्ग नहीं जाएंगे, तो आप क्यों यीशु का नाम लेते हो? मेरा उससे ये कहना है कि बाइबल के वचनों को तोड़े नहीं, क्योंकि खुदावंद का कलाम क्या कह रहा है कि जो हे प्रभु कह रहे हैं वह स्वर्ग नहीं जाएंगे। वो सही कह रहे हैं। जो कलीसिया जाते हैं पर उनके काम प्रभु के जैसे नहीं हैं, वह स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। वचन में लिखा है भविष्यवाणी करने वाले, दुष्ट आत्माएं निकालने वाले, बहुत से आश्चर्य कर्म करने वाले, वो भी यहीं रह जाएंगे, वे स्वर्ग नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्वर्ग वही जाएंगे जो पवित्र आत्मा के संचालन से चलते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है वह मेरे पुत्र हैं जो पवित्र आत्मा के संचालन से चलते हैं। वही अधिकारी होंगे जो पवित्र आत्मा के संचालन से चलते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कलीसिया में आते तो हैं, पर उनके जीवन में अभी भी वह संडे को चर्च आते हैं, हे प्रभु कहते हैं, पर फिर भी उनका रिलेशनशिप गलत है। वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ में गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं। वह स्वर्ग के राज के अधिकारी नहीं होंगे, क्योंकि वह पवित्र आत्मा के संचालन से नहीं चल रहे हैं। बाइबल में लिखा है भविष्यवाणी करने वाले यहीं रह जाएंगे। ये सच है। अगर कोई भी पास्टर क्यों ना हो, अगर वह पवित्र आत्मा के संचालन में नहीं चल रहा है, तब वह यहीं रह जाएगा, वह स्वर्ग राज्य नहीं जाएगा। हे प्रभु कहने से कोई स्वर्ग राज्य का अधिकारी नहीं होगा। स्वर्ग राज्य के अधिकारी वही होंगे, क्योंकि लिखा है जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। कहने का मतलब हमें यीशु की तरह बनना पड़ेगा, हमें उसकी तरह चलना पड़ेगा। उसके जैसे वह आज्ञाकारिता में रहा, वैसे हमें रहना पड़ेगा। पवित्र आत्मा के संचालन से चलना पड़ेगा। बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम कुछ ना करें। हमें ऐसा जीवन जीना पड़ेगा। हम हे प्रभु कह के चोरी करें तो हम स्वर्ग चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। अगर हम हे प्रभु कह रहे हैं, हम हर तरह की गलत चीज़ें, हम बुराइयां कर रहे हैं, हम दुष्टों के मार्ग पे चल रहे हैं, तो क्या हम स्वर्ग के अधिकारी होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का वचन कह रहा है हे प्रभु करने वाले कोई स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। वही होंगे जो पवित्र आत्मा के संचालन से चलेंगे। अगर जब अपना जीवन आप प्रभु यीशु को समर्पित करते हैं और उसके तरह चलने का क्रूस उठाते हैं, अपना बोझ लेते हैं, तब परमेश्वर कहता है कि तुम स्वर्ग राज्य के अधिकारी होगे। ना कि मेरा नाम लेने से ये गलत फहमी है कि नाम लेने से कोई स्वर्ग पहुंच जाएगा। स्वर्ग वही जाएगा जो पवित्र आत्मा के संचालन से चलता है, जो यीशु की आवाज़ को सुनता है, वही स्वर्ग राज्य का अधिकारी होगा। और उसका एक ये सवाल था कि बाइबल में तो लिखा है कि वह परमेश्वर का पुत्र है, तो वह परमेश्वर कैसे हो सकता है? उसका ये भी मैं डाउट करना चाहूँगी। जब हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 के 1 में क्या लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। कहने का मतलब जो वचन था, खुदावंद ने जो कलाम मतलब शब्द से ही सब कुछ बनाया, वही परमेश्वर था और वही परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। कहने मतलब सब कुछ परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर था। और शुरुआत में सिर्फ वचन था और वचन ही परमेश्वर था और परमेश्वर के साथ मतलब वचन परमेश्वर के साथ था। वचन परमेश्वर एक ही है। तो आगे हम पढ़ेंगे यूहन्ना के 1 के 14 में क्या लिखा है, और वचन देहधारी हुआ। अब ध्यान से सुनना। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में ऐसे डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। कहने का मतलब वचन कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है मैं ही था शुरुआत में। वचन हम पढ़ेंगे आदि में वचन था, जहाँ वचन है वहाँ आदि में यीशु था और यीशु परमेश्वर के साथ था और
यीशु परमेश्वर था। जो हम पढ़ रहे हैं पहले अध्याय में, उसको अगर हम पढ़ेंगे वहाँ यीशु लगाएं, आदि में यीशु था और यीशु परमेश्वर था और यीशु परमेश्वर के साथ था। और क्या आगे पढ़ेंगे हैं, और वचन कहने मतलब यीशु देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते की महिमा। तो वो कोई अलग नहीं था। यहोवा, यीशु, पवित्र आत्मा, ये सब एक हैं। सिर्फ परमेश्वर ने एक स्ट्रक्चर बनाया है। जब यहोवा की हम आज्ञाओं को मानते थे, पर जब यीशु आया तो हम पर अनुग्रह हुआ, हम पर दया हुआ। यीशु ने क्रूस पर मृत्यु से उस पर दंड की आज्ञा दी। पता है लोग, हमने ये सुना है ना कि हमारे ऊपर यीशु हमारे गुनाहों के लिए मारा गया। कैसे मारा गया? शैतान के ऊपर कैसे उसने दंड की आज्ञा दी? पता क्यों? क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि यीशु इस शरीर में आया जिससे शैतान पाप कराता था, गुनाह गलतियां कराता था, चोरी कराता था इस देह से। यीशु ने कहा, मैं आदि में था, मैं शुरुआत में था, मैं अभी भी हूँ, तब भी था। मैं देहधारी होकर तेरे सम्मुख आता हूँ, मैं सच्चाई से परिपूर्ण हूँ, मैं तुम्हारे बीच में आता हूँ। शैतान को बोलता है, देखो मैं ये स्ट्रक्चर जिसको तुमने पाप में गिराया, तुमने करप्ट किया, इस देह को मैं लेके आता हूँ और मैं पूरा जब तक हूँ मैं पवित्रता में रहूँगी। यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया। बाइबल बताती है कि वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जन्मा भी था और पवित्र आत्मा के संचालन से चला और पवित्र आत्मा के द्वारा ही सहायता से वह जी उठा, है ना। तो हम अगर वचन देखें तो यीशु मसीह ने पवित्रताई में रह के यहाँ पर जीवन व्यतीत किया। उसने शैतान को दिखाया कि मैं इस देह में जिससे तूने पाप करवाए हैं मेरे लोगों से, मेरे बच्चों से, उस देह को लेकर मैं तेरे सम्मुख आया हूँ, तो इससे अब गलती करा के दिखा। मैं तुम इस देह में रह के मैं पवित्रताई में अभिलाषाओं को मार कर अपनी इस देह को मारूंगा, कूटूंगा। कहने का मतलब इस शरीर को उसने, जिस शैतान ने जिसने करप्ट किया था, इस शरीर को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने इस दुनिया में रहा। क्या उस समय व्यभिचारिणियाँ उनके आँख के सामने नहीं आती थी? गलत लोग नहीं उनके सामने आते थे? क्या उनका मुंह किसी चीज़ के लिए गलत नहीं खुल सकता था? पर यीशु ने क्या किया? अपने मुंह को कंट्रोल किया, अपनी आँखों की अभिलाषाओं को कंट्रोल किया। क्यों? क्योंकि वह पवित्र आत्मा के संचालन से चलते थे। कहने का मतलब जब प्रभु यही साबित करना चाहता है कि मैं इस देह में आकर, जिससे शैतान काम करता था, गलत काम कराता था, झूठ बुलवाता था, चोरी करवाता था, व्यभिचार करवाता था, कहता है मैं इस शरीर में आया, तो अब मुझ पर अटैक करके दिखा, मुझे इस शरीर से करप्ट करके दिखा। यीशु मसीह शरीर में इसीलिए ताकि इस शरीर की अभिलाषाओं को वो मार कर अपनी मर्जी से इस शरीर की कमज़ोरियाँ, इस शरीर की अभिलाषाओं को वो मार कर इस देह को उसने ख़त्म इसीलिए किया क्योंकि मैं पवित्रताई में रह के इस देह को ख़त्म किया मैंने। कहने का मतलब यीशु इसलिए देह में आया ताकि शैतान के सामने खड़ा हो कि तूने शरीर से बहुत से पाप करवाए हैं ना, मैं भी शरीर में खड़ा हूँ, ले देख तू मेरे जीवन से क्या काम कर सकता है। यीशु पवित्र रहा, क्यों? क्योंकि वह पवित्र आत्मा के संचालन से चलता था और उसने इस मानव देह में, इस स्वरूप में पवित्र जीवन जिया, इस शरीर पर कंट्रोल किया। शैतान के मुंह पे यही तमाचा था क्योंकि इस शरीर से शैतान पाप कराता था। उसका बस यीशु के शरीर पर नहीं चला क्योंकि वह पवित्र आत्मा के संचालन से चलता था। यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है। ये परमेश्वर को सच्चा परमेश्वर है। ये इसको जाने समझें, ना कि वचनों को तोड़ मरोड़ कर हम लेकर आए। यीशु ने इस देह को मिटाया ना, तो शैतान के काम को मिटाया क्योंकि इसी देह से वह पाप करता था। यीशु इसलिए जीवित हुआ ताकि जब तुम इन देह की क्रियाओं को मारते हो यीशु मसीह की तरह, जैसे यीशु मसीह ने देह को मारा, जब तुम भी इन देह की क्रियाओं को मारते हो ना, तब तुम आत्मा में, मुर्दों में से तुम जीवित हो जाते हो, तुम्हारे आत्मा जीवित हो जाते, तुम पवित्र आत्मा के संचालन से चलने लगते हो, तब तुम स्वर्ग राज्य के अधिकारी होते हो। सिर्फ प्रभु प्रभु नाम लेने से तुम स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं हो जाते हो। तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वचनों को अच्छे से पढ़ें, फिर वचन का प्रचार करें, तोड़े नहीं, क्योंकि ये जीवित परमेश्वर का कलाम है। ये स्थिर, ये वचन कभी नाश होने वाला वचन नहीं है। जो आज है, जो कल था और युगन युग तक ये बना रहेगा।
यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा एक है, वह सच्चा परमेश्वर है। बाइबल बोलती है। हम कोई कहावतें नहीं सुनते हैं, हम लिखे हुए वचन को पढ़ते हैं और हम अपने जीवन में होते हुए भी उन कामों को देखते हैं। हम देखते हैं कि जब हम पवित्र आत्मा के संचालन से चलते हैं, हमारे जीवन में अलग उत्साह रहता है, हमारे जीवन में आनंद रहता है जो ख़त्म नहीं होता है। उस पवित्र आत्मा का उत्साह ख़त्म नहीं होने पाता है। जब हम पवित्र आत्मा के संचालन से चलते हैं, हमें होता है कि हम प्रभु में और सीखें और बढ़ें, और वचन ऐसे ऐसे बात करता है, ऐसे ऐसे भेद खोलता है। हमें ऐसे लगता है यीशु सच में तू ही सच्चा परमेश्वर है। तो वचनों को ना तोड़ें, ना मरोड़ें। आशा करती हूँ कि आप लोगों को इस वचन के द्वारा कुछ नया सीखने को मिला होगा। सभी को जय मसीह की। आप लोग ब्लेस हैं, आशीषित हैं यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन।